हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल धवन स्टडी पॉइंट के अंदर। दोस्तों, आप सभी को पता है आपका एसएससी सीजीएल का रिजल्ट आ चुका है। काफ़ी दिन हो चुके हैं उसका रिजल्ट का है, लेकिन काफ़ी स्टूडेंट के मन में डाउट है कि सर क्या मेरा फाइनल लिस्ट में नाम आएगा या नहीं आएगा, मैं आगे की तैयारी करूं या नहीं करूं, मैं सीपीटी के लिए तैयारी करूं या मैं टाइपिंग के लिए तैयारी करूं या फिर मैं अगले वाले जो 2019 में जो एग्ज़ाम है मेंस वाला उसकी तैयारी करूं। तो ये बहुतों की डाउट है, क्योंकि आपको पता है कि 2018 का जो टाइपिंग होगा, टेस्ट होगा, वो दिसंबर में होगा कम से कम, और आपका जो एग्ज़ाम है मेंस का वो 19 वाला वो आपको होने वाला है नवंबर के अंदर। तो आपका कहीं ना कहीं आपका टाइम वेस्ट होने वाला है। अगर आपके मार्क्स बिल्कुल आसपास हैं, आपके मन में ये डाउट होगा कि सर मैं टाइपिंग की तैयारी करूं या फिर मेंस की तैयारी करूं, तो इसके सारे के सारे डाउट आपको यहाँ पर क्लियर करने वाला हूं कि आपको कितने आपके मार्क्स हैं कि आप लोग टाइपिंग की तैयारी करो या नहीं करो। तो इसके लिए मैं आपके लेकर आया पूरा कट ऑफ एनालिसिस, और इस कट ऑफ एनालिसिस के लिए मैंने पूरी की पूरी 2017 के अंदर जो भी आपकी कट ऑफ थी, प्री मेंस टायर 3 फाइनल कट ऑफ तक की, मैंने यहाँ पर आपको लिए सारे के सारे डेटा मैंने यहाँ पर आपके लिए प्रोवाइड करवाएं। उसके हिसाब से हम लोग देखेंगे आगे की कट ऑफ आपकी कितनी जा सकती है, आपके कितने मार्क्स हैं कि आप लोग कोई भी पोस्ट लेने के लिए एलिजिबल हो या नहीं हो। तो इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले, अगर किसी ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि अभी मैंने यहाँ पर 10+2 के लिए आपको पता है पेपर होने वाले हैं 12 तारीख से, तो मैंने यहाँ पर कुछ प्रैक्टिस सेट डाल रखे हैं। अगर आपने वो प्रैक्टिस सेट कर लिए तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि आपका कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। 10+2 के अंदर मैथ के अंदर मैंने प्रैक्टिस सेट डाले हैं यहाँ पर, आप लोग जाके देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, देखिए आप लोग, अगर हम बात करें 2017 के अंदर, तो 2017 के अंदर एसएससी सीजीएल की हम बात कर रहे हैं। एसएससी सीजीएल की बात कर रहे हैं हम लोग, 2018 वाला जो एग्जाम है उसके लिए कट ऑफ की एनालिसिस करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले बात करते हैं कि 2017 में कितनी कट ऑफ गई थी। तो अगर हम बात करते हैं टायर फर्स्ट की, जो प्री का जो आपका एग्जाम हुआ था उसके अंदर आपकी कितनी कट ऑफ गई थी, उसके बारे में हम लोग जानते हैं एक बार। देखिए, प्री में कट ऑफ गई थी आपकी 103। प्री में जो कट ऑफ गई थी आपकी एससी की थी 103, एसटी की थी 93, ओबीसी की थी आपकी 115, जनरल की थी आपकी 131। ठीक है दोस्तों, तो ये कट ऑफ थी आपकी जनरल की 131 थी 2017 के अंदर। अगर हम बात करते हैं टायर फर्स्ट और टायर 2 यानी दोनों को मिला के आपकी कितनी कट ऑफ गई थी, तो 338.25 तो गई थी आपकी एससी की, एसटी की कट ऑफ गई थी 311.25, ओबीसी गई थी आपकी 389.75 और जनरल गई थी 415.50। तो ये अभी कट ऑफ गई थी प्री और मेंस की मिला के। और हम बात करते हैं प्री प्लस मेंस प्लस टायर 3 यानी कि तीनों पेपर को मिला के आपकी जो कट ऑफ गई थी, ये पेपर कौन सी वाली है आपकी, ये कट ऑफ है आपकी जो आपका टाइपिंग टेस्ट था। टाइपिंग के लिए जो एलिजिबल थे, या हम कह सकते हैं, ठीक है, टेस्ट के लिए, ओके, टाइपिंग के लिए जिनको बुलाया था उनके लिए मिनिमम कट ऑफ रही थी 380.75, एससी वालों के लिए, एसटी के लिए थी 380 थी, ओबीसी के लिए 451 थी और जनरल की थी 488.25। तो ये कट ऑफ कब तक थी आपकी, टायर 3 तक। लेकिन फाइनल कट ऑफ कुछ और ही थी। ये तो पिछली बार भी यही हुआ था, काफ़ी स्टूडेंट तैयारी करने लगे थे टाइपिंग की, और जो लिस्ट 4 थी उसमें किसी का भी नाम नहीं था। जो लिस्ट 4 में थे उनमें से किसी का भी सिलेक्शन नहीं हुआ था। जो लिस्ट आपके 3 तक थे उन्हीं का सिलेक्शन हुआ था, उनमें से भी काफ़ी स्टूडेंट आपके रह गए थे। तो आज हम यही बात करने वाले हैं कि आप लोग तैयारी करो या नहीं करो आगे की, या फिर आप लोग टाइम वेस्ट कर रहे हो फालतू में टाइपिंग में। तो इसके लिए हम लोग वहाँ पर कट ऑफ एनालाइज करने वाले हैं। तो फाइनल कट ऑफ क्या रहती है आपकी, देखिए 2017 के अंदर जो कट ऑफ रहती है आपकी वो रहती है 465। आप चेक कर रहे हो यहाँ पर कितने का इंक्रीज हो रहा है, देखिए आप लोग खुद ही एक बार यहाँ पर कितने का रहा है। देखिए 380 से बढ़ गया कितना, देखिए आप लोग खुद ही बताइए कितना का इंक्रीज हुआ है। 380 थी पहले और 465 हो गए, तो कितने बढ़ गए, लगभग आपके नंबर जो हैं 65 और 20 कितने हो गए, 85। 85 का डिफरेंस आ गया आपका। लगभग कितना डिफरेंस आया, 85 का डिफरेंस आया। अगर हम बात करते हैं एसटी की, तो एसटी में कितने का डिफरेंस आया, देखिए एसटी में डिफरेंस आया प्लस का 60 का डिफरेंस आया। अगर हम बात करते हैं ओबीसी की, तो ओबीसी में फाइनल कट ऑफ में जो डिफरेंस आया था वो कितने का आया था, आप लोग खुद चेक करो। देखिए 50, 60, 63 यानी कम से कम 63 के आसपास, 63 के आसपास जो है आपका डिफरेंस आया था लगभग। ठीक है, अबाउट है कम से कम, ये ऐसे मत करना कैलकुलेशन, ये बिना उसको बताया अबाउट लगभग कितना हो सकता है। अगर हम बात करते हैं जनरल की, तो जनरल में जो डिफरेंस आया था वो कितने का डिफरेंस आया था, आप लोगों को चेक करिए एक बार। देखिए एक बार 488 से 524 हो गया, तो कितनी बड़ी, देखिए 24 तो ये हो गए, 24 और 2 कितना हो गया 26 और 10 कितना हो गया 36, यानी कि प्लस का 36। तो आप लोग एक चीज़ यहाँ पर देखो कि हमने देखा कि सबसे जो कम डिफरेंस आया वो किस में कट ऑफ में आया है, आपके जनरल कट ऑफ के अंदर।
यानी कि टायर 3 तक जो आपकी कट ऑफ थी डैश टी यानी कि टाइपिंग के लिए जो कट ऑफ थी आपकी, उसके बाद में जो फाइनल कट ऑफ थी उसमें सबसे जो कम डिफरेंस आया वो किस में आया आपके, तो आप कहोगे जनरल की कट ऑफ में क्लियर आया। ऐसा क्यों होता है? देखिए जनरल में होता क्या है कि जनरल में काफ़ी स्टूडेंट क्वालिफाई होते हैं, एससी वाले भी होते हैं, एसटी वाले भी होते हैं, ओबीसी वाले भी होते हैं, जो फाइनल कट ऑफ में जाके वो निकल जाते हैं। तो इसलिए होता क्या है कि जनरल की जो कट ऑफ होती है वो हाई जाती है, लेकिन इनमें जो फाइनल डिफरेंस आता है, फाइनल कट ऑफ का डिफरेंस वो बहुत ही कम होता है, जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हो। वैसे हम बात करते हैं ओबीसी की, तो ओबीसी में कितना है यहाँ पर 63 है, एसटी की बात करें तो कितना है 60 है, और एससी में देखोगे तो 85 है। तो सबसे ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलता है वो मिलता है आपको एससी कैटेगरी के अंदर। एससी कैटेगरी के अंदर यानी कि आपकी जो सीपीटी था या टाइपिंग था उसके बाद में जो कट ऑफ गई थी उसकी कितनी गई थी 465, कितने का डिफरेंस था 85 का। सबसे ज़्यादा डिफरेंस आपको मिलता है एससी कैटेगरी में देखने को यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, ये तो थी आपकी 2017 की कट ऑफ, और मैंने इसका पूरा एनालिसिस आपको यहाँ पर बता दिया है कैसे कैसे कट ऑफ गई थी, कितना कितना आपका डिफरेंस गया था। अब बात करते हैं हम लोग 2018 की, जिसके आप लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हो। तो दोस्तों हम बात करते हैं सबसे पहले प्री की कट ऑफ। देखिए पहले प्री की बात करते हैं टायर फर्स्ट की, तो आपकी एससी की जो कट ऑफ थी वो कितनी थी 111 थी, एसटी की जो कट ऑफ थी 103 थी, ओबीसी कट ऑफ थी 131, और जनरल की जो कट ऑफ थी वो कितनी थी आपकी 137 थी। अगर आप वहाँ पर चेक करते हो 103 से कितना हो गया, यहाँ पर देखिए 111 हो गया, कितने का इंक्रीज आया प्लस का 8 का प्री के अंदर। 93 से कितना हो गया 103, कितने का आया 10 का। 115 से 131 कितने का आया 16 का। 131 से 137 डिफरेंस कितने का आया मात्र 6 का। तो मैं आपसे यही कहना चाह रहा हूँ कि जनरल के अंदर डिफरेंस जो है हमेशा कम रहता है, चाहे प्री की कट ऑफ हो चाहे मेंस की कट ऑफ हो। तो यही बात मैं आपको लास्ट तक लेके चलूँगा कि हम लोग कैसे कट ऑफ अरेंज करेंगे। ठीक है दोस्तों, देखिए अब बात करते हैं टायर फर्स्ट और टायर 2 की कट ऑफ के बारे में। तो टायर फर्स्ट और 2 की जो कट ऑफ थी एससी कितनी थी 354 थी, एसटी की थी 327 थी, ओबीसी की थी 400, और जनरल की थी 433। अब आप लोग चेक करना, टायर फर्स्ट और टायर 2 कट ऑफ तो मैंने निकाल ली, लेकिन टायर फर्स्ट, टायर 2 और टायर 3 की जो मिला के जो कट ऑफ आई थी आपकी, यानी कि हम कह सकते हैं कि टाइपिंग के लिए जो आपकी कट ऑफ बनी थी, टाइपिंग के लिए जो आपको ऑफिस बुलाया गया था, एसएससी की जो मेन ऑफिस होता है आप पता होगा दिल्ली के अंदर सीजो कॉम्प्लेक्स में बुलाया गया था, तो टाइपिंग का वहीं बुलाएंगे आपको। ठीक है दोस्तों, टाइपिंग के लिए आपको सीपीटी के लिए वहीं बुलाया जाएगा आपको। तो उसके लिए जो आपको बुलाए गए थे स्टूडेंट, उसकी बात करते हैं तो उसकी जो कट ऑफ गई थी वो कितनी गई थी, वो देखिए आप लोग 431.87 किसकी एससी की, एसटी की देखें तो 407.12, ठीक है, ओबीसी की 477 गई थी, और जनरल गई थी 512। अब चेक करते हैं कि इनमें डिफरेंस कितने का आ रहा है। यहाँ पर डिफरेंस की अगर हम बात करें तो 354 से कितना आया 431, यहाँ पर भी लगभग, चलो इसको डिफरेंस देखने की हमको जरूरत नहीं है, ये वाला डिफरेंस हमको देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डिफरेंस असली जो डिफरेंस आएगा वो आएगा आपका जो टाइपिंग के लिए लिस्ट आई थी उसकी जो कट ऑफ थी, उसके बाद जो फाइनल जो कट ऑफ थी उसकी जो लिस्ट थी उसमें कितने का डिफरेंस हमको देखने को मिला था। तो हम लोग बात करते हैं, अगर एससी की बात करें तो हमें जो डिफरेंस मिला था वो मिला था हमको 85 का, 85 का डिफरेंस मिला था। तो आप कहोगे क्या सर हमने यहाँ पर 85 ऐड करें, क्या यहाँ पर भी हम लोग 85 ऐड करेंगे? तो देखिए अगर हम लोग यहाँ पर 85 ऐड कर देंगे, 80 85 ऐड कर देंगे तो ये तो कट ऑफ बहुत चल जाएगी। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपसे, देखिए अगर हम लोग यहाँ पर 85 ऐड कर देते हैं, ये कट ऑफ तो अभी कितनी जाएगी, ये तो 516 चल जाएगी, जबकि इतनी कट ऑफ आपकी नहीं जाएगी। ये बात आप लोग ध्यान रखना, इतनी कट ऑफ आपकी नहीं जाएगी, ये बात मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। और ये मैं आपको क्यों समझा रहा हूँ बार बार में, इसलिए देखिए क्योंकि पिछली बार क्या हुआ था, पिछली बार तो आपके जो कैंडिडेट्स थे वो ज़्यादा बुलाए गए थे, इस बार पहले से थोड़े कम कैंडिडेट बुलाए गए हैं, और इस बार वैकेंसी भी थोड़ी ज़्यादा है, इस बार थोड़ी वैकेंसी भी ज़्यादा है और कैंडिडेट भी पहले से तुलना में कम बुलाए गए हैं। तो ध्यान रखना इस बार जो डिफरेंस आएगा वो ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। इस बार अगर मैं बात करता हूँ आपकी एससी कट ऑफ की, तो एससी की जो कट ऑफ है कम से कम आपकी जा सकती है कितनी, 475 से 480 तक, 475 से 480 तक आपकी कट ऑफ रह सकती है। और अगर आपके इतने मार्क्स बन रहे हैं तो आप लोग जरूर तैयार करिए टाइपिंग की, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसके अंदर हम लोग +-5 हम लोग ऐड कर लेंगे, इतनी कट ऑफ आपकी रहने वाली है। अगर हम बात करते हैं एसटी की, एसटी की हम लोग बात करते हैं आपकी यहाँ पर 407 है, अब कितनी कट ऑफ जा सकती है, तो 2017 की हम बात करें तो कट ऑफ कितनी गई थी आपकी 440 गई थी, और डिफरेंस कितने का आया था 60 का डिफरेंस आया था। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो इसकी जो कट ऑफ जा सकती है किसकी, एसटी कैटेगरी की, एसटी कैटेगरी जो कट ऑफ जा सकती है वो जा सकती है आपकी 460 से 465 के आसपास, ये कट ऑफ आपकी एसटी कैटेगरी की हो सकती है। ठीक है दोस्तों, इसमें हम लोग +-5 हम लोग ऐड कर लेंगे, +-5 इतना ही आपका क्या आएगा, गैप आएगा इसमें।
अगर बात करते हैं हम ओबीसी कट ऑफ की, ओबीसी की जो कट ऑफ थी वो कितनी है 477.72 है। तो फाइनल कट ऑफ कितनी रहने वाली है, आप यहाँ पर देखा कि हमारा जो गैप था वो भी काफ़ी लंबा आ रहा था इसके अंदर भी, तो यहाँ पर भी जो गैप आएगा वो थोड़ा सा ज़्यादा आएगा। ठीक है दोस्तों, कैसे कितना गैप आ सकता है आपका, आपको जो गैप आएगा वो कितना आ सकता है, देखिए अगर हम बात करते हैं 63 के साथ पे, अगर हम 60 भी इसमें ऐड करते हैं तो 60 ऐड करने पर कितना आता है, ये आता है आपका कितना आता है 437। लेकिन ध्यान रखना, मैंने आपसे कहा जो गैप पिछली बार था वो इस बार नहीं आएगा, उससे थोड़ा सा कम गैप आएगा। यानी कि मैं कह सकता हूँ कि हमारी जो कट ऑफ है वो लगभग 50 के आसपास गैप आएगा, 50 या 52 के आसपास गैप आएगा हमारे पास, या इससे थोड़ा कम भी आ सकता है। यानी कि अगर मैं कहना चाहूँ कि आपकी कट ऑफ कितनी जा सकती है, तो मैं कह सकता हूँ कि आपकी जो कट ऑफ है 525 से 530 तक, इतने पे आपको कोई ना कोई आपको पोस्ट मिल जाएगी। इतने मार्क्स पर आपको कोई ना कोई पोस्ट मिल जाएगी, +-5 आप लोग यहाँ पर कर सकते हो। अगर बात करते हैं हम लोग जनरल की, तो जनरल की जो कट ऑफ है इस बार कितनी गई है 512। आप लोग चेक कर रहे हो, पहले जो जनरल कट ऑफ थी वो कितनी थी 524 थी, यहाँ पर कितनी थी 488 थी, 36 का गैप आया था। तो क्या यहाँ पर भी 36 का गैप आएगा। जब मैं आपसे कह रहा हूँ कि आपकी जो इस बार जो कैंडिडेट भी कम है, वैकेंसी भी ज़्यादा है, तो इस बार जो गैप आपको देखने को मिलेगा वो थोड़ा सा कम देखने को मिलेगा। तो यानी हम कह सकते हैं पिछली बार अगर 36 का अगर गैप था आपका, 36 का गैप था, तो इस बार आपको ज़्यादा नहीं तो कम से कम आपको 30 नंबर का गैप तो आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। कम से कम आपको 30 से 32 नंबर तो गैप आपको मिलेगा इस बार भी। तो अगर हम +32 भी करें तो कट ऑफ देखिए, कट ऑफ आपकी कितनी जा सकती है, मैं आपको बता रहा हूँ। आपको 100% एक पोस्ट मिल जाएगी, वो मैं बता रहा हूँ आपको 535 से 540। तो इतने पे आपको इस बार आपको कोई ना कोई पोस्ट आपको मिल जाएगी दोस्तों। ये पोस्ट इतने मार्क्स अगर आप ले आते हो तो इस बार आपको 100% एक पोस्ट मिल जाएगी। अगर आपके ये मार्क्स बन रहे हैं, एससी कैटेगरी बात करें तो 475 के आसपास बन रहे हैं, 480 तक। एसटी की बात करें 460 465, ओबीसी की बात करें तो 525 से 530, और जनरल की बात करें 535 से 540। अगर आपके इतने मार्क्स बन रहे हैं तो आप लोग सभी लोग से आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग टाइपिंग की तैयारी भी ध्यान दीजिए, आपका 100% आपका सिलेक्शन जाएगी। देखिए मैदान में अगर आप लोग उतर चुके हो तो कम से कम आप लोग लास्ट तक लड़िए, लास्ट तक आपको लड़ना है, ऐसे नहीं है। हाँ, अगर एक के मान लिया आपका गैप भी बहुत ज़्यादा आ रहा है, सपोज करिए जनरल के अंदर आपके नंबर ही आपके 510 से 515 आ रहे हैं, तो वो लोग इसकी तैयारी मत करना। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अगर किसी के जनरल में 530 से नीचे आ रहे हैं तो आप लोग टाइपिंग की तैयारी मत करना, क्योंकि आपका टाइम वेस्ट होगा। इससे अच्छा है आप लोग अगले वाली जो एग्ज़ाम है 2019 वाली, उसकी आप लोग तैयारी कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो यही मेरा एक एनालिसिस था। इसके आप सभी लोग बताना मेरा एनालिसिस कैसा रहा। मैंने बहुत डीपली इसका एनालिसिस किया है, आप सभी बताना एक बार कि आपको जो कट ऑफ है, क्या आपको इसमें वीडियो अच्छी लगी या नहीं लगी, पहले आप लोग बताना। और आप सभी को बताया 12 तारीख से आपके 10+2 के एग्ज़ाम स्टार्ट है आपके, तो इसके लिए मैंने यहाँ पर आपको प्रैक्टिस सेट करवाए हैं काफ़ी सारे, आप लोग जाके देख सकते हो। मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन दे दूँगा। और अगर आपने ये वाले प्रैक्टिस सेट कर लिए तो आपके 10+2 में मैं आपसे गारंटी ले रहा हूँ आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, क्योंकि उसके अंदर मैंने CPO के 10+2 के सारे मिक्स जो क्वेश्चन है आपके सारे मैंने यहाँ पर डाले हुए हैं, और बहुत ही अच्छा पैटर्न मैंने आपको डाला हुआ है, तो आप लोग आगे देख सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो कैसी लगी इसके बारे में आप लोग जरूर कमेंट करना, और आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं अब तक ये भी आप लोग मुझे कमेंट में जरूर बताना एक बार। और वीडियो को फटाफट से लाइक कर देना और शेयर कर देना दबा के इस वीडियो को। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।